रातों रात पहाड़ कट रहे हैं, सरकार आंखें नीचे बैठी है। प्लाट बिक रहे हैं, सरकार आंखें नीचे बैठी है, प्रशासन आंखें नीचे बैठा है। पहाड़ पे बस्तियां बस गई, सरकार आंखें नीचे बैठा। अरे भाई क्यों? कब जागोगे? फिर ये गरीब मरेगा, फिर आगे आप बुलडोजर चलाओगे तो इन गरीबों के घरों पे चलाओगे। हमने जाने कितनों के घमंड तोड़े हैं, हमने जाने कितने बनाए और छोड़े हैं। तुमने कलम की ताकत को पहचाना नहीं, हमने तूफानों के भी रुख मोड़े हैं, हमने तूफानों के भी रुख मोड़े हैं। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो आप लोगों के सामने मुद्दा लेकर आया हूं वो बड़ा ही दुख भरा है, जिसमें गरीब तबका ही ज़्यादातर पिस रहा है। वैसे तो आप लोगों ने फ्रॉड आजकल जो चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड देखे और सुने होंगे। लोग उससे सचेत भी हो जाते हैं, कुछ लोग उन लोगों के उस फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं। जैसे कॉल आना और कॉल आकर उसमें प्रोत्साहित करना कि साहब हमने आपका बम्पर इनाम आपका निकाला है और आप इसमें विनर हुए हैं, आपको 8 लाख मिलेगा, आपको 25 लाख मिलेगा। इस लालच में आकर लोग जो हैं वो उनके बताए बैंक खाते में पैसा डाल देते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि वो फ्रॉड था। ऐसे अब एक नया ट्रेड चला है फ्रॉड का। वो क्या कर रहे हैं, वो एक मैसेज भेजते हैं और वो मैसेज भेजकर कहते हैं कि टावर लगवाइए, आप अपनी ज़मीन में 30 लाख एडवांस लीजिए और 30,000 रुपये मंथली किराया है उसका, और साथ में एक शख्स को, एक आदमी को, आपके परिवार में से किसी एक को नौकरी, उसकी तनख्वाह 15,000। आदमी इस मैसेज को पढ़कर, और उसमें एक कॉल नंबर होता है, वो नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर होता है, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो बड़े ही तमीज़ तहजीब के साथ में आपके से बात की जाएगी आपसे, और उसके बाद में जो है आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए जाएंगे। और फिर डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद में पहले वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, पहले आपको कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ ये कहेंगे आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए और हमारी कंपनी जो है आपके उस पर सर्च करेगी और आपकी ज़मीनों को देखेगी। उसके बाद में जो है आपको, आप लालच में आ जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। उसके बाद वो कॉल करते हैं कि भाई साहब वो कितने टावर लगवाने हैं? एक टावर। तो ऐसा करिए, आप 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दीजिए, आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ये होगा वो होगा, 4 बातें उसको समझाते हैं। अब आदमी को ऐसा लोग देते हैं, अरे भाई 30 लाख रुपए आपको एडवांस मिल रहे हैं, आप 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम आगे फाइल कैसे आगे बढ़ाएंगे, फाइल वहाँ कंपनी में जाएगी, फिर ये होगा वो होगा, और बगैर रजिस्ट्रेशन की कुछ नहीं होता है। आप लोग जानते हैं आजकल आप सरकारी विभाग में भी जाएंगे, किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पैसा लगेगा। ऐसे करके वो माइंड वॉश कर देते हैं, आदमी उस लालच में आ जाता है और वो 1500 रुपये उसके जमा कर देता है। 1500 जमा करते ही वो 1500 रुपये उसके ख़त्म हो जाते हैं, वो लॉस में चला जाता है। उसके बाद फिर वो नंबर भी बंद हो जाता है। इस तरह से कई फ्रॉड आ रहे हैं। खैर, इसमें भी ज़्यादातर गरीब बेचारा पिस जाता है, उसके पास मैसेज आता है, वो कॉल करता है। आदमी सोचता है कि चलो मेरा 50 गज का या 100 गज का टुकड़ा है, मैं उस पर एक टावर लगवा लूँगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। 1500 रुपये क्या बड़ी बात है। लेकिन वो 1500 करके दिन में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को वो मैसेज इसी तरीके से, उनके पास डाटे हैं, उन डाटों में नंबर निकाल के उन पर वो मैसेज करते हैं और मैसेज करके वो उसको जो है 1 आध 2 3 10 15 20 50 जो भी उनसे फंस जाता है उनको वो ठग लेते हैं। एक फ्रॉड ये जो मैंने बताया कि फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आपको ठग रहे हैं लोग, उसमें भी ज़्यादातर गरीब ठग रहा है। बड़े आदमियों की तो बिल्डिंगें हैं, वो अपने यहाँ टावर लगाने से
उसको कोई मतलब भी नहीं है क्या टावर लगाएगा, लेकिन वो भी कभी कभी लालच में आ जाते हैं कि साहब हमारी बिल्डिंग पे लगा दो। बहरहाल उनके 1500 अगर जाते भी हैं तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब को 1500 रुपये अगर चले जाते हैं तो उसको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि 1500 रुपये में उस गरीब के परिवार का 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन खर्चा चलता है। बहरहाल दूसरी तरफ एक और फ्रॉड हो रहा है जयपुर में। जयपुर ही नहीं, मैं कहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नाम पर, प्लॉटिंग के नाम पर बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, कोई भी सवाई चक पड़ा है, उन्होंने देखा कि शहर से 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर मैदान पड़ा है, सवाई चक है, चारागाह है या सरकार की कोई ज़मीन पड़ी है। सरकार कहाँ वहाँ देखने जा रही है, वो अपना तामझाम लेके गए, एक बैनर बनवाया, उन्होंने बैनर गाड़ा, क्रेन लेके गए, साथ में खुदाई के लिए जेसीबी लेके गए और कुछ लोगों को लेके गए साथ में कि साहब आज हम एक कॉलोनी काट रहे हैं, वहां उसका उद्घाटन है। 10, 20, 50 मुअज्जिज़ लोग शहर के लेके चले गए अपने यार दोस्तों में, और वहां ले जाकर उन्होंने शुरुआत कर दी, थोड़ी सी मट्टी डलवा दी, यानी कि 1 लाख का खर्चा कर दिया या 2 लाख का खर्चा कर दिया उस वक्त उद्घाटन के टाइम पे। नक्शा तैयार कर लिया एक बेहतरीन कि साहब ये 1000 गज में जो हैं ये प्लाट हैं और ये प्लाट कट रहे हैं, ये सड़क है, ये 30 फुट का रोड है, ये 60 फुट का रोड है, ये स्कूल है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये अस्पताल है, ये बच्चों के खेलने का पार्क है। यानी कि ऐसे गरीब को फांसते हैं, ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि वो बेचारा गरीब सोचता है और ऐसे कहते हैं कि अरे बहुत सस्ता है, 2000 रुपये महीने की ही तो किस्त है, 3 साल में आपका प्लाट हो जाएगा और अभी जाकर कब्जा करिए। आप तो तीन किस्तें दीजिए, 10 किस्तें दीजिए और उसके बाद कब्जा करिए, जाके वहां रहिए। अब भाई 3 किस्तें देने के बाद में जो 2000 रुपये महीने की किस्त निकालने में अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, वो वहां कब्जा करके और एक प्लॉट, एक कमरा कैसे बना लेगा, ये बात वो प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो इस तरह से ठगी कर रहे हैं। उन्होंने ना तो उनकी ज़मीन है, ना उन्होंने ज़मीन खरीदी है, सिर्फ क्या किया है, 1 से 1.5 लाख रुपया उस वक्त खर्च किया जो डेकोरेशन किया, वहाँ जाकर दिखावा किया, थोड़ी सी सड़क बनाई, लोगों को दिखा दिया कि देखो वहाँ सड़कें बन रही, फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाया और उसके बाद लोगों को दिखाना स्टार्ट कर दिया कि हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और इसमें जो हैं 1000 प्लॉट हैं और इसका नाम ये है और ये सुहाना मंजिल, सुहाना कॉलोनी है और ये फलाने खुशबू कॉलोनी है और ये सुंदर नगर है और ये फलाना नगर है। इस तरीके से XYZ जाने कौन सा नाम रख के और लोगों को ठगना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने किस्तें लेना स्टार्ट कर दी, लेकिन आज तक उनको ना तो प्लाट मिला, ना ही उन्होंने बेचारों गरीबों ने वहां कमरा बना पाया। अब 30 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर आदमी लेने जा रहा है तो वहां क्या करेगा। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, कई ऐसे वाकई मेरे सामने हुए हैं कि उन्होंने जगह दिखा दी नदी में जगह दिखाने के बाद में कि ये 81 की बाढ़ में आ गई थी और ये फला की है ज़मीन और इसमें जो है प्लाट कर रहे हैं, 48 प्लाट काट रहे हैं। 48 प्लाट काट दिए, लोगों से 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपए अब वहाँ, और ऐसे लोगों को फांसते हैं जो उनके खुद जानकार होते हैं, खूब भरोसेमंद होते हैं, ऐसे लोगों को फांसते हैं। उनको फांस लिया, लेकिन 12 साल 10 साल तक ना तो प्लाट और ना उस ज़मीन पर एक, क्योंकि वो जब उस ज़मीन पर करेंगे क्या, वो ज़मीन तो सरकारी है, सरकार की ज़मीन है। जब भी वहां कुछ करने जाएंगे तहसीलदार SDM आके खड़ा हो जाएगा, शिकायत पहुंच जाएगी। लेकिन भ्रम में लोगों को फिर उसके बाद अगर कोई तगड़ा
ग्राहक लड़ बैठा तो उससे कहा कि अरे तुम वहां छोड़ो, उसकी जगह दूसरी जगह ले लो, हम तुम्हें दूसरी जगह दे रहे हैं। ऐसे कई लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने बेचारों ने 15 साल पहले 12 साल पहले प्लॉट लिए थे 30 किलोमीटर दूर, दौसा के करीब मेन रोड पर, इधर उधर, लेकिन आज तक उनको प्लॉट नहीं मिला और ना ही उस जमीन पर कोई वर्क हुआ। इस तरह से तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से, जेडीए से व सरकार से, कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए, ऐसे लोगों की तफ्तीश की जाए जो प्रॉपर्टी डीलर के नाम से कॉलोनियां बसाते हैं, लोगों को ठगते हैं, ना तो कॉलोनी। एक बहुत ही पुराना मामला मैं आपको बताता हूं, नाम तो नहीं लूंगा, कि वो 81 में आया, बाढ़ से पहले, नंगा बुच्चा इस जयपुर में, और उसने आकर कहीं कोई जमीन नहीं, 25 मछुआरों को फांसा, 25-25 हजार रुपए में 50-50 गज का प्लॉट देकर। ये 82-83 की बात है। वो बेचारे आज भी 25 लोगों को प्लॉट नहीं मिला। मछुआरे हैं बेचारे, नजीमाबाद से यहां आकर बसे, लेकिन जब उनसे मैंने कहा कि भाई मैं अपनी पत्रकारिता के जरिए आपकी बात को उजागर करूं, और कुछ लोगों ने मुझे पट्टे दिखाए भी कि देखो भाई साहब ये पट्टे हैं, आज तक मुझे इसका प्लॉट नहीं मिला, और कहीं खो नागौरियान में मुझे जगह दिखाई गई, कहीं कोई, ये बहुत पुरानी बात है। आज वो बंदा तो करोड़पति लखपति है, बहुत बड़े महल में रहता है, और लेकिन वो मछुआरे आज भी वही हैं, उसी नाले के किनारे अपनी झोपड़ियां बसाए, अपने घर बनाए रह रहे हैं। लेकिन उस जमाने में 25-25 हजार रुपए लेकर 25 लोगों से जो उसने अपनी तरक्की की, उसके बाद फिर वो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हो गया, कई पार्टियों में शामिल हो गया, कई नेता नगरी में हो गया, उसका नाम हो गया, लेकिन वो बेचारे गरीब आज भी वहीं की वहीं। प्रशासन ने, सरकार ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बहरहाल मैं सरकार को, प्रशासन को, जेडीए को सचेत करना चाहता हूं कि इन गरीबों के लिए, इन गरीबों की तरफ भी देखा जाए। इन गरीबों पर जो ये बेचारे लोगों के जाल में फंस जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर माइंड वॉश करके इन लोगों को अपना ठगी का शिकार बना लेते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों पर अंकुश लगना चाहिए, उनकी जांच होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि वो पहाड़ कट रहे हैं, सब जानते हैं पहाड़ सरकारी हैं, वन विभाग के अंडर में है या कोई भी विभाग हो उसके अंडर में है, लेकिन पहाड़ रात में कट रहे हैं, 100 गज 50 गज की जगह निकल रही है, और उसके बाद में वो बिक रहे हैं। और बेवकूफ गरीब, खैर वो बेचारे मजबूर हैं, ये उसको इस तरह से माइंड में बिठा देते हैं कि अरे यहां कुछ नहीं होगा, आप तो आराम से रहो, मेरी गारंटी। और उसके बाद बेचने के बाद में 3000 रुपए गज, 4000 रुपए गज, अरे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा 3000 रुपए गज में, 4000 रुपए गज में, तुम तो बना के रहो यार, हम बैठे हैं ना, हम है ना यहाँ दबंग लोग। रातों रात पहाड़ कट रहे हैं, सरकार आंखें नीचे बैठी है, प्लाट बिक रहे हैं, सरकार आंखें नीचे बैठी है, प्रशासन आंखें नीचे बैठा है, पहाड़ पे बस्तियां बस गई, सरकार आंखें नीचे बैठा। अरे भाई क्यों, कब जागोगे? फिर ये गरीब मरेगा, फिर आगे आप बुलडोजर चलाओगे तो इन गरीबों के घरों पे चलाओगे। न्याय की धड़ी पूरी बसा दी, आज तक न्याय की धड़ी का विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं पिछले 20 साल से यह मुद्दा उठाए आ रहा हूं। जब एसएमएस कॉर्पोरेशन का और जेडीए का और सरकार का और राजा का केस चल रहा था, आज भी चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, ना न्याय की थड़ी, और वहां प्रॉपर्टी डीलर अपने पैर जमाते रहे, गरीबों को वहां फांस रहे हैं, गरीब वहां मकान ले रहे हैं, गरीब वहां रह रहे हैं। और जब बुलडोजर चलेगा तो किस पे चलेगा? प्रॉपर्टी डीलर तो अलग, गरीब मरेगा, गरीब पिसेगा।
तो मैं प्रशासन को, सरकार को एक बार फिर सचेत करना चाहता हूं कि इन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले आप लोग इन प्रॉपर्टी डीलरों पर अंकुश लगाएं, इनकी जांच पड़ताल करें कि वो कॉलोनियां काट रहे हैं, किस जगह काट रहे हैं, वो कौन सी जगह है, वो जगह कहीं सरकार की तो नहीं है, वो कहीं जगह जेडीए की तो नहीं है, वो कहीं जगह वन विभाग की तो नहीं है, वो कहीं सवाई चक तो नहीं है। तो ये प्रशासन का, सरकार का, जेडीए का काम है। हालांकि सुना है जेडीए ने बहुत जाके बुलडोजर चलाए हैं जमीनों पर, लेकिन चलाए किसके ऊपर है? चलाए तो गरीबों के घरों पर। उस वक्त नहीं सचेत होती जब वहां कॉलोनी बसाई जा रही होती है। एक तरफ तो कॉलोनी बसाने के बाद गरीब मर रहा है, दूसरे जहां कॉलोनी बसी नहीं है, बरसों से वो जमीनें वैसी के वैसी पड़ी हैं, वो बनेगी कैसे? वो तो सवाई चक है। वहां तो उन्होंने एक बोर्ड लगा के और अपना एक खाका बना के, एक नक्शा बना के गरीब को फांसने के लिए प्लाटिंग कर दी, उनसे किस्तें ले ले। अब 4 साल 5 साल किस्तें देने के बाद में आदमी बेचारा फिर पछड़े में कहां पड़ना चाहता है? सोचता है भैया जो पैसा का पैसा मिल जाए, फिर वो उसको किस्तों में 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, 40,000 ले लो तुम्हारा, या यहां की जगह दूसरी जगह जमीन ले लो, ऐसे करके फांसने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वहां प्लाटिंग नहीं करते। मेरे सामने ऐसे कई वाकये हुए हैं और हैं कि जमीन दिखा दी, प्लॉटिंग हो रही है साहब, नाम क्या है? फला कॉलोनी नगर, खुशबू नगर, जय अंबे नगर, लेकिन कॉलोनी आज तक नहीं बनी। 12 साल हो गए, लोगों की जमीनों की किस्तें पूरी हुए 5-5, 6-6 साल हो गए, लेकिन वहां कॉलोनी नहीं बसी। ना वहां प्लाटिंग हुई, ना वहां सड़क बनी, ना वहां मंदिर का रास्ता निकला, ना वहां मस्जिद की जमीन निकली, ना वहां स्कूल स्थापित हुआ, ना वहां बच्चों के खेलने का पार्क हुआ। जमीन वैसी की वैसी पड़ी। आखिर होगा क्यों? वो तो सवाई चक है, सरकारी जमीन है। वहां उन्होंने खाली बस शुरू में 1-2 लाख रुपया लगा के, दिखा के, लोगों को ठगने के लिए, और दिखा दिया कि साहब देखो, हम तो वीडियो बना ली, लोगों को दिखाई कि देखो वहाँ ये बुलडोजर चल रहा है, और ये देखो जेसीबी खोद रही है न्यू, ये देखो सड़कें बन रही है, ये देखो मिट्टी पड़ी है, ये देखो उद्घाटन किया, ये देखो कितने अच्छे अच्छे मुअज्जिज़ लोग शहर के हैं, उद्घाटन करा दिया बड़े बड़े आदमियों के हाथों से जो लखपति करोड़पति हैं, और लोग उनके झांसे में आ गए। प्लॉटिंग के लिए जो है प्लाट खरीद लिया। बोले साहब 50 गज का। बोले कितने का है? बोले अरे 80,000 में। 80,000 में प्लॉट आपको दे रहे हैं यार। अपने करोड़ों रुपया बनाकर बैठ गए। अब बेचारा गरीब पिसता रहे। अभी एक मामला यहां से 30-35 किलोमीटर दूर 300 प्लाट बिक गए। 6-7 साल हो गए। गरीब मेरे पास आते हैं, कहते हैं भाई साहब किसी तरीके से प्लाट दिलवाओ, लेकिन क्या करें? वो जाते हैं उनके पास में तो कहते हैं भाई साहब जब होगा, अब तो लॉकडाउन है, अभी तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब बाद की बाद में देखेंगे, और चाहो तो अपना पैसा का पैसा ले लो। और पैसा का पैसा क्या, पैसे से कम देंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जमीनें बिक नहीं रही हैं। 4 बहाने करके उसको बेचारे को ज्यादा करो, केस कर दो। अब बेचारा गरीब केस में लगेगा। 80,000 का उसने प्लाट लिया, फिर तुम्हें 80,000 जो है प्लाटिंग तुम्हारे ऊपर केस करने के लिए खर्च करें। उसके बाद भी सरकार जो है वो कोर्ट उसको दौड़ाएगी। तो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता बेचारा, कहता है चलो 80,000 डूबे, हरा हटाओ उसका, उसी का भला हो, ले जाने दो सर। ये सब हो रहा है। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं प्रशासन, जेडीए और सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि गरीबों की कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने से पहले आप उन बिल्डरों, उन प्रॉपर्टी डीलरों की तफ्तीश करें, वो किस संस्था का सर्टिफिकेट देते हैं, ज़मीन का पट्टा देते हैं, कब्जा पत्रा देते हैं, किसका देते हैं। बहुत सी सरकार ने संस्थाएं जो पट्टे देती थी, समितियां, उनको ख़त्म भी कर दिया।
अब ये भी नहीं पता है कि वो जो खत्म हो चुकी हैं, जिसको सरकार ने खत्म किया है, कहीं वो उन्हीं के ही पट्टे नहीं दे रहे हैं, उनके ही तो पट्टे नहीं दे रहे हैं, ताकि वो बेचारा गरीब फिर वो पट्टा भी लिए घूमेगा तो पता लगा कि वो पट्टा तो ये तो समिति बंद हुए ही आज 5 साल हो गए, इसको तो सरकार ने खत्म कर दिया था। तो इस तरह से ये जो फ्रॉड हो रहे हैं गरीबों के साथ में, इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को चाहिए कि वो कोई ठोस कदम उठाए, एक समिति बनाए, एक ऐसी टीम गठित करे जो शहर में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो कॉलोनियां बसा रहे हैं, गरीबों को फांस रहे हैं, उनकी खुफिया जांच करती है और उनकी कॉलोनी से पहले बनने से पहले ये देखे कि ये जगह कहीं सरकारी तो नहीं है, उनकी जांच हो, ताकि गरीब जो मजदूर है, जो पैसा जोड़कर अपनी ज़मीनें ख़रीदता है और उनको बरसों तक ज़मीनें नहीं मिलती हैं, उनके साथ इंसाफ हो सके। धन्यवाद।